नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं किसका परिणाम पहले। तो आप सभी को भी पता होगा कि किसका परिणाम पहले आना चाहिए। हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती राजस्थान के अंदर। बात करें हम कि किसका परिणाम पहले आना चाहिए, तो पहले परिणाम जिसकी एग्जाम पहले लगी है, व्याख्याता की एग्जाम जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम वो पहले लगी है, तो किसका परिणाम पहले आना चाहिए? फर्स्ट ग्रेड का, उसके बाद में सेकंड ग्रेड का और उसके बाद में थर्ड ग्रेड का। लेकिन कहीं ना कहीं सूचना मिल भी रही है कि थर्ड ग्रेड का परिणाम पहले आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं 2-4 दिन से जो पॉजिटिव सूचना आ रही है कि आरपीएससी ने भी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के ऊपर थोड़ा जोर लगा के काम, मतलब तेजी से काम चालू कर दिया है। इसलिए कहीं ना कहीं सूचना भी मिल रही है कि फर्स्ट ग्रेड और उसके बाद सेकंड ग्रेड का परिणाम पहले आ सकता है। अभी कोई संभावना नहीं कि आएगा, लेकिन आ सकता है। एक हम संभावना है पहले आने की। तो इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा यही डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से, एक गणितीय हिसाब से, कि अगर आपके ऐसे विद्यार्थी है जिनका तीनों जगह क्या हो रहा है, सिलेक्शन, मतलब व्याख्याता में भी सिलेक्शन हो रहा है, सेकंड ग्रेड में भी हो रहा है और थर्ड ग्रेड में भी क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है। मान लो 1% विद्यार्थी है जिनका तीनों जगह सिलेक्शन हो रहा है। अगर हम बात करें, जैसे हम विद्यार्थियों को माने कि 1% ही ऐसे क्या है विद्यार्थी जिनका, कितनी माने हम 1% मान रहे हैं, कितना मान रहे हैं कि 1% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका किसमें हो रहा है, व्याख्याता में भी हो रहा है। किसमें हो रहा है? व्याख्याता में भी हो रहा है, सेकंड ग्रेड में भी हो रहा है और किसमें भी हो रहा है, थर्ड ग्रेड में भी हो रहा है। तीनों जगह उनका सिलेक्शन हो रहा है। कितने परसेंट मान रहे हैं? 1%। ये मैंने बहुत कम लिया है कि 1% का सिलेक्शन हो रहा है। इसके अंदर 2%, 3%, 4%, 5% विद्यार्थी भी हो सकते हैं। अगर हम मैथमेटिकल के हिसाब से सोचे कि अगर 1% विद्यार्थी है जिनके व्याख्याता में सिलेक्शन हो रहा है, किसमें हो रहा है, व्याख्याता में हो रहा है या सेकंड ग्रेड में हो रहा है, अगर उन्हीं विद्यार्थियों का थर्ड ग्रेड में हो रहा है और थर्ड ग्रेड का परिणाम पहले जारी हो जाता है, थर्ड ग्रेड का क्या हो जाता है, पहले परिणाम जारी हो जाता है, तो वो थर्ड ग्रेड की कितनी सीटें खराब कर सकते हैं और करेंगे। अगर पहले परिणाम आ जाता है, पहले वे ज्वाइन करेंगे स्कूल में और उसके बाद में अगर उनका सेकंड ग्रेड में और किस में हो जाता है, व्याख्याता में सिलेक्शन हो जाता है, तो वो थर्ड ग्रेड को छोड़ करके उसके बाद में किस में ज्वाइन करेंगे, सेकंड ग्रेड में या फिर व्याख्याता में क्या करेंगे, ज्वाइन। तो इसी को हम समझने वाले हैं दोस्तों, थोड़ा सा मैथमेटिकल के हिसाब से। देखो आपकी मैथ के अंदर जो थर्ड ग्रेड के अंदर आपकी जो कुल सीट है तृतीय श्रेणी अध्यापक के अंदर कितनी सीट है, 48,000। कितनी है? 48,000। अगर इसका 1% विद्यार्थी निकाले, कितना निकाले, 1% विद्यार्थी निकाले, ठीक है, 1% विद्यार्थी निकाले कि 48,000 का 1% विद्यार्थी निकाले तो हमारे पास कितने आते हैं, हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो हमारे पास कितने आते हैं, 480 विद्यार्थी आते हैं। अगर जिनका सिलेक्शन तीनों में हो रहा है, अगर उनको पहले ज्वाइनिंग थर्ड ग्रेड में दे देते हैं और उनका व्याख्याता में हो जाता है, तो वो थर्ड ग्रेड की कितनी सीटें खराब करके चले जाएंगे, 480 सीट खराब करके चले जाएंगे दोस्तों। ये तो केवल 1% है, ये मैंने सबसे कम लिया है कि इतने परसेंट तो होंगे। अगर इसी को हम 2%, 3%, 4% ले लेते हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सीट खराब करके चले जाएंगे वो विद्यार्थी जिनको थर्ड ग्रेड ज्वाइन करवा दी जाती है, पहले परिणाम आ जाता है थर्ड ग्रेड का और वो ज्वाइन कर लेते हैं। और एक बार विद्यार्थी स्कूल में ज्वाइन कर ली, उसके बाद अगर वो सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में चला जाता है, तो वो थर्ड ग्रेड की सीट क्या मानी जाएगी, खराब हो जाएगी और वो जिस टाइम पे ज्वाइनिंग होगी उस टाइम पे भर दी जाएगी। और एक दिन बाद में अगर वो दूसरी जगह ज्वाइन कर लेता है सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में, तो आपकी सीट क्या हो गई, खराब हो गई, किसकी, थर्ड ग्रेड की। अगर वही विद्यार्थी पहले परिणाम आता है व्याख्याता का, तो वो 480 विद्यार्थी है, जो 1% विद्यार्थी जिनका तीनों जगह सिलेक्शन हो रहा है, पहले व्याख्याता में और उसकी या फिर सेकंड ग्रेड में ज्वाइन करेंगे, तो आपकी थर्ड ग्रेड की कितनी सीटें बच जाएगी, 480 सीट बच जाएगी। और इसलिए आपकी जो कट ऑफ है वो कहां आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी है जिनका सिलेक्शन इस थर्ड ग्रेड में भी हो गया और फर्स्ट ग्रेड में भी हो गया, व्याख्याता में हो गया, सेकंड ग्रेड में हो गया, हम ऑब्वियसली मान सकते हैं क्योंकि नंबर श्योर है कि
ज्यादा होंगे, और ज्यादा होंगे अगर वो व्याख्याता में चले जाते तो अपने आप आपकी थर्ड ग्रेड की कट ऑफ क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। और कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी जो एक कगार पे खड़े हैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी, एक सीमा के ऊपर एक बाउंड्री के है कि अगर थोड़ी सी कम होती तो हमारे सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको उससे बचाने का है कि सबसे बढ़िया तरीका है पहले स्कूल व्याख्याता का परिणाम आए, उसके बाद सेकंड ग्रेड का आए, और उसके बाद किसका आए, थर्ड ग्रेड का आए। कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी 2 महीने बाद में मिल जाए। जहां जून जुलाई की बात चल रही है ज्वाइनिंग की, अगर आपको अगस्त सितंबर तक भी ज्वाइनिंग देते हैं, लेकिन उन कुछ विद्यार्थियों का भी भला हो जाएगा जिनकी थोड़ी कम है, जिनके चांस है, उनको लग रहा है कि 50-60% है कि हमारे तो नंबर आएगा नहीं आएगा पता नहीं, हम तो कगार पे हैं, बिल्कुल सीमा के ऊपर खड़े हैं, बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा। अगर इन्हीं के 1% की जगह अब इनको कितना माने, अगर ये 2% विद्यार्थी हो, कितने परसेंट विद्यार्थी हो, 2% विद्यार्थी हो जिनका व्याख्याता में भी सिलेक्शन होता है, सेकंड ग्रेड में भी होता है, थर्ड ग्रेड में होता है, लेकिन अगर ये इनका पहले व्याख्याता में हो जाता है, इनका किसमें हो जाता है, व्याख्याता और सेकंड ग्रेड का परिणाम आ जाता है और इनका उनमें सिलेक्शन हो जाता है और ये उन्हीं के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं 2% विद्यार्थी, तो देखिए दोस्तों आपके सेकंड ग्रेड की थर्ड ग्रेड की कितनी सीटें बचा के जा सकते हैं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, और ये कितना हो जाएगा 0, और ये कितना 6, और ये 9, कितनी सीटें बच जाएगी आपके थर्ड ग्रेड की, 960 सीट बच जाएगी। अगर 2% ऐसे भी विद्यार्थी है जिनके सेकंड ग्रेड में भी सिलेक्शन हो रहा है, थर्ड ग्रेड में भी हो रहा है और रीट में भी हो रहा है, और रीट का परिणाम पहले आ जाता है और वो रीट में पहले ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपके थर्ड ग्रेड की 960 सीट खराब करके वो किस में चले जाएंगे बाद में, सेकंड ग्रेड में और थर्ड ग्रेड में। अगर इसी की बजाय आपका सेकंड ग्रेड और व्याख्याता का परिणाम पहले आ जाता है तो आपके थर्ड ग्रेड की कितनी सीटें बच जाएगी, 960 सीटें बच जाएगी, और कहीं ना कहीं आपकी जो कट ऑफ है वो नीचे आ जाएगी, और 960 विद्यार्थियों को नया क्या मिलेगा, नई जो विद्यार्थी है जो बच रहे थे कुछ पॉइंटों से, जिनकी कट ऑफ के अंदर कुछ नंबर कम रह गए थे, उनको क्या मिल जाएगा, ज्वाइनिंग मिल जाएगी, उनको नौकरी मिल जाएगी। तो इसका मेरा समझाने का मतलब यह है कि दोस्तों अगर आपसे कहा जाए मतलब कि ट्वीट करने के लिए या और भी कोई माध्यम है कि जिसके माध्यम से आपको व्याख्याता के अंदर सेकंड ग्रेड का और थर्ड ग्रेड का, कि पहले व्याख्याता का परिणाम, उसके बाद सेकंड ग्रेड का परिणाम, उसके बाद थर्ड ग्रेड का परिणाम, की जो परिणाम आने की जो घोषणा है कि परिणाम पहले व्याख्याता का है उसके सेकंड ग्रेड, ऐसा कोई भी माध्यम हो जिससे हो सकता है कि पहले व्याख्याता का उसके बाद सेकंड ग्रेड का उसका थर्ड ग्रेड का ट्वीट हो, कोई ज्ञापन देने संबंधित हो, कोई भी हो, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों आपको उसके अंदर जरूर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। आप ये नहीं सोचे कि हम तो गांव से है, कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बहुत फायदा मिलेगा अगर व्याख्याता का और सेकंड ग्रेड का और उसके बाद में थर्ड ग्रेड का रिजल्ट आता है। तो ये मैंने आपको इसके माध्यम से समझा दिया कि कितना नुकसान हो सकता है थर्ड ग्रेड वालों को और कितनी आपकी कट ऑफ ज्यादा जा सकती है, कितनी कम जा सकती है। तो 1% और 2% के हिसाब से समझाया, अगर 3% भी होता है तो बहुत ज्यादा आपका क्या होएगा, इसके अंदर थर्ड ग्रेड के अंदर क्या होगी, कट ऑफ कम जाएगी। तो इसको समझाने का मेरा यही उद्देश्य था कि आपको जब भी ट्वीट करने के लिए कहा जाए 5 मिनट 2 मिनट का टाइम निकाल करके जरूर ट्वीट करें। और अगर आप जयपुर में कहीं भी रहते हैं और आपको कहीं बुलाया जाए कि हाँ ज्ञापन देने के लिए, तो आपको जरूर जाना चाहिए, आपको जरूर कोशिश करनी चाहिए पहले व्याख्याता की। कई विद्यार्थी होते हैं जो निश्चित हो जाते हैं कि यार हमारा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, होना भी चाहिए अगर आपने मेहनत की है। लेकिन अगर आपके जाने से, आपके ट्वीट करने से आपके छोटे भाई बहनों का थोड़ा सा भी फायदा होता है तो आपको जरूर 2 मिनट 5 मिनट निकाल के ट्वीट जरूर करना चाहिए। आपको थोड़ा सा समय निकाल करके उन जो व्यक्ति है जो इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि पहले व्याख्याता का, फिर सेकंड ग्रेड का, फिर थर्ड ग्रेड का परिणाम आना चाहिए, उनका जरूर साथ देना चाहिए। हाँ विद्यार्थियों, यही इस वजह से ही मैंने आपको इस वीडियो में समझाया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। ओके, धन्यवाद।